वेलकम टू रमन स्टडी। आज हम लोग बिहार सचिवालय एजुटेरिया का टेस्ट सीरीज करने वाले हैं, जो कि जीके जीएस रहेगा 75 सवाल। तो हम लोग का इसमें पहला सवाल है कि भारतीय संविधान में सर्वाधिक प्रभाव निम्न में से किसका माना जाता है। तो ऑप्शन हम लोगों का ए सही हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 का। भारत सरकार अधिनियम 1935 का। हम लोग का दूसरा सवाल है कि भारतीय संविधान द्वारा प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। भारतीय संविधान द्वारा प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। तो ऑप्शन हम लोगों का बी सही हो जाएगा, 7। भारतीय संविधान के द्वारा प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए थे। ऑप्शन तीसरा सवाल है हम लोग का, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित नहीं है। तो ऑप्शन हम लोगों का डी सही हो जाएगा, मजदूरों का संरक्षण। ऑप्शन डी सही हो जाएगा हम लोग का, मजदूरों का संरक्षण। चौथा सवाल है, केंद्र सरकार किसकी सिफारिशों के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान देती है। राज्यों को सहायता अनुदान देती है। तो ऑप्शन हम लोगों का ए सही हो जाएगा, वित्त आयोग। केंद्र सरकार किसकी सिफारिशों के आधार पर भारत को समेकित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान देती है, तो वित्त आयोग। पांचवा सवाल है, भारत में अवशिष्ट शक्तियां निहित की गई है। भारत में अवशिष्ट शक्तियां निहित की गई है। तो ऑप्शन ए से ही हो जाएगा हम लोग का, केंद्र सरकार। अवशिष्ट शक्तियां निहित की गई है केंद्र सरकार। छठा सवाल है, भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार किसे कहा जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा हम लोग का, भारत के महान्यायवादी। भारत के महान्यायवादी। सातवां सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य विधान परिषद बनाई या समाप्त की जा सकती है। ऑप्शन हम लोग का सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 169। अनुच्छेद 169 के द्वारा भारतीय संविधान के किसी अनुच्छेद अनुसार विधानसभा परिषद बनाई या समाप्त की जा सकती है। आठवां सवाल है हम लोगों का, आठवां सवाल है, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताया गया है। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है। तो ऑप्शन हम लोगों का बी सही हो जाएगा, भाग 8 में। भाग 8 में भारत में केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है। नौवां सवाल है, कोका कोला जैसे पेय पदार्थों में किस अम्ल की उपस्थिति के कारण खट्टा स्वाद का अनुभव होता है। किस अम्ल की उपस्थिति के कारण खट्टा स्वाद का अनुभव होता है। तो ऑप्शन हम लोगों का ए सही हो जाएगा, फास्फोरिक अम्ल। फास्फोरिक अम्ल के कारण कोका कोला का स्वाद खट्टा अनुभव होता है। 10वां सवाल है, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है। तो ऑप्शन हम लोगों का बी सही हो जाएगा, पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या होता है, पॉजिट्रॉन होता है। 11वां सवाल है, ब्रह्मांड में सर्वाधिक तत्व पाए जाने वाला तत्व कौन है। तो ऑप्शन हम लोगों का ए सही हो जाएगा, हाइड्रोजन। ब्रह्मांड में सर्वाधिक तत्व पाए जाने वाला तत्व कौन है, तो हाइड्रोजन है। 12वां सवाल है हम लोगों का, स्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम क्या कहलाता है। तो यह नियम हम लोगों का ए सही हो जाएगा, बॉयल का नियम कहलाता है। स्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। स्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम क्या कहलाता है, बॉयल का नियम कहलाता है। 13वां सवाल है, धुआं किस प्रकार के विलयन का उदाहरण है। धुआं किस प्रकार के विलयन का उदाहरण है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, गैस में ठोस का। धुआं किस प्रकार के विलयन का उदाहरण है, गैस में ठोस का। 14वां सवाल है, ऑक्सीकरण तथा अवकरण दोनों जैसा आचरण करने वाला पदार्थ निम्न में कौन नहीं है। निम्न में कौन नहीं है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा हम लोग का, नाइट्रिक अम्ल। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, नाइट्रिक अम्ल। 15 सवाल है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे।
भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेटिंग। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेटिंग। हम लोग का 16वां सवाल है, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? तो ऑप्शन हम लोगों का डी सही हो जाएगा, किरण बेदी। भारत की पहली महिला आईपीएस कौन थी? किरण बेदी। 17वां सवाल है, कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश कौन है? कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश कौन है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा हम लोगों का चीन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा हम लोगों का चीन। 18वां सवाल है, फॉल बैक शब्द निम्न में से किस खेल से संबंधित है? फॉल बैक निम्न में से किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा हम लोगों का कुश्ती। फॉल बैक शब्द किससे संबंधित है? तो कुश्ती से संबंधित है। 19वां सवाल है, भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया था? भारत ने सर्वप्रथम किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया था? ऑप्शन सही हो जाएगा हम लोगों का 1934 ईस्वी। 1934 ईस्वी। 20वां सवाल है, यदि 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है तो छोटी सम संख्या क्या होगा? सॉरी, मैथ आ गया है यहाँ। हम लोगों का नेक्स्ट सवाल है हम लोगों का, भारत के किस राज्य का समुद्री तट रेखा सबसे अधिक लंबा है? भारत के किस राज्य का समुद्री तट रेखा सबसे अधिक लंबा है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, गुजरात का। ऑप्शन सी सही हो जाएगा हम लोगों का गुजरात का। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? 46वां सवाल है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन हम लोगों का सी सही हो जाएगा, नाथुला। नाथुला मेघालय में नहीं है। नाथुला निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो नाथुला मेघालय, ये समझ नहीं है। नाथुला सिक्किम में, कहाँ है ये? सिक्किम में। नाथुला कहाँ है? सिक्किम में। नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश, बोमाडिला अरुणाचल प्रदेश। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश, सिपकिला हिमाचल प्रदेश, बोमाडिला अरुणाचल प्रदेश, नाथुला मेघालय, नाथुला सिक्किम, जो जिला जम्मू कश्मीर, जो जिला जम्मू कश्मीर, सिपकिला हिमाचल प्रदेश, बोमाडिला अरुणाचल प्रदेश, नाथुला सिक्किम, जो जिला जम्मू कश्मीर। 47वां सवाल है हम लोगों का, सुबनसिरी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? सुबनसिरी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो ऑप्शन हम लोगों का ए सही हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र की। सुबनसिरी किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। सुबनसिरी किसकी सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। 48वां सवाल है, भारत में सर्वाधिक भू क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? भारत में सर्वाधिक भू क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। भारत के सर्वाधिक भू क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। 49वां सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर में नहीं है? कौन सी जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर में नहीं है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, पार्वती। ऑप्शन डी सही हो जाएगा हम लोगों का, पार्वती। निम्नलिखित में कौन सी जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर में नहीं है? तो पार्वती नहीं है। 50वां सवाल है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय जलमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है? किस राष्ट्रीय जलमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है? तो NW4 की है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा हम लोग का, नेशनल वाटर वे राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 सबसे ज्यादा है। 51वां सवाल है, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? ऑप्शन हम लोगों का बी सही हो जाएगा, वाराणसी में। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो वाराणसी में स्थित है। फिर सवाल है हम लोगों का, निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय घास स्थल नहीं है? उष्णकटिबंधीय घास स्थल नहीं है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, पंपास। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, पंपास, जो कि अर्जेंटीना में पाया जाता है। पंपास कहाँ पाया जाता है? अर्जेंटीना में पाया जाता है। 53वां सवाल है, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? ऑप्शन हम लोगों का बी सही हो जाएगा, रियो डी जेनेरो में। रियो डी जेनेरो में, जो कि 1992 ईस्वी को
हुआ था, 1992 ईस्वी को हुआ था। और ये रियो डी जेनेरो ब्राजील में है। ये रियो डी जेनेरो कहाँ है? ब्राजील में है, ठीक है। और ये प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरो ब्राजील में हुआ था। 54 सवाल है हम लोगों का, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान NEERI निम्न में से कहाँ स्थित है? NEERI कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय अभियांत्रिकी शोध संस्थान, ये हम लोगों का नागपुर में स्थित है। ये कहाँ स्थित है? ये नागपुर में स्थित है। 55वां सवाल है, पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी कहाँ प्रारंभ किया गया था? पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी ऑस्ट्रेलिया में प्रारंभ किया गया था। कहाँ किया गया था? ये ऑस्ट्रेलिया में। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी कहाँ प्रारंभ किया गया था? ऑस्ट्रेलिया में प्रारंभ किया गया था। 56वां सवाल है, समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं। तो हम लोगों का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, फाइटोप्लैंक्टन्स। फाइटोप्लैंक्टन्स। 57वां सवाल है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से किससे संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ओजोन परत के क्षय को रोकने से संबंधित है। ओजोन परत के क्षय को रोकने से है। ये 1 जनवरी 1989 ईस्वी को लगा था। ये 1 जनवरी 1889 को लगा था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। 58वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी? अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा हम लोग का, सिंधु घाटी सभ्यता। ऑप्शन डी सही हो जाएगा हम लोग का, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख नगर थे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो भी थे। 59वां सवाल है हम लोगों का, प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था। जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा हम लोग का, चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था और उसने जैन साधु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। किससे ली थी? जैन साधु भद्रबाहु से दीक्षा ली थी। और वे श्रवणबेलागोल कर्नाटक में उपवास संलेखना के द्वारा अपना शरीर को त्याग कर दिया था। जैन धर्म में जो शरीर को त्याग करता है उसको कहते हैं हम लोग संलेखना विधि कहते हैं। कौन सा विधि कहते हैं? संलेखना। 60वां सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सी कला ग्रीक बौद्ध कला के नाम से जाना जाता है? ग्रीक बौद्ध कला के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन हम लोगों का सी सही हो जाएगा, गंधार कला। ऑप्शन सी सही हो जाएगा हम लोगों का, गंधार कला। गंधार कला ग्रीक बौद्ध कला के नाम से जाना जाता है। गंधार कला ग्रीक बौद्ध कला के नाम से जाना जाता है। 61 सवाल है, चंगेज खान ने किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? तो हम लोगों का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इल्तुतमिश। चंगेज खान ने इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किए थे। चंगेज खान मंगोल का आक्रमणकारी था जो कि जलालुद्दीन का पीछा करते हुए इल्तुतमिश के शासनकाल में सिंध पर आक्रमण कर दिया था। 62वां सवाल है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था तो लोधी वंश था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन था? लोधी वंश था। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था जबकि अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी था और इसका अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। हम लोगों का नेक्स्ट सवाल है, अकबर द्वारा शुरू किया गया नया धर्म दीन ए इलाही का मूल उद्देश्य क्या था? दीन ए इलाही का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन हम लोगों का ए सही हो जाएगा, विश्व बंधुत्व। ऑप्शन ए सही हो जाएगा हम लोगों का, विश्व बंधुत्व। फिर हम लोगों का 64 सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे।
बदरुद्दीन तैयब जी थे। और राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे श्री व्योमेश चंद्र बनर्जी, श्री व्योमेश चंद्र बनर्जी। और कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुई थी। 65वां सवाल है, साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी द्वारा कब किया गया था? तो ऑप्शन हम लोगों का सी सही हो जाएगा, 1917 ईस्वी में। 1917 ईस्वी में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने की थी। यह आश्रम गुजरात में है। यह आश्रम कहाँ है? गुजरात में है। और गुजरात के अहमदाबाद का कोरवच नामक में स्थान पे है। और यह साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है, इसलिए इसका नाम साबरमती का आश्रम कहलाने लगा। निम्न में से किस घटना के पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था? निम्न में से किस घटना के पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था? तो ऑप्शन हम लोग का डी सही हो जाएगा, गांधी इरविन समझौता के पहले। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 ईस्वी को हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 ईस्वी को हुआ था। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 ईस्वी को आया था। फिर चौरा चोरी हत्याकांड 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। चौरा चोरी हत्याकांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था। पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को हुआ था। 24 सितंबर 1932 ईस्वी को पूना पैक्ट हुआ था। हम लोग का फिर नेक्स्ट सवाल है रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि निम्न में से किसका संग्रह है? गीतांजलि निम्नलिखित में से किसका संग्रह है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा हम लोगों का। ऑप्शन ए सही हो जाएगा हम लोगों का कविताओं का। ऑप्शन ए सही हो जाएगा कविताओं का। 68वां सवाल है, भारत ने किस देश को हराकर पहली बार थॉमस कप का खिताब जीता था? भारत ने किस देश को हराकर पहली बार थॉमस कप का खिताब जीता था? तो ऑप्शन हम लोगों का बी सही हो जाएगा, इंडोनेशिया। भारत ने इंडोनेशिया को हराकर पहली बार थॉमस कप का खिताब जीता था और इसमें 3-0 से हराकर पहली बार खिताब जीता था। इसका आयोजन थाईलैंड के बैंकॉक शहर में हुआ था। 59वां सवाल है, हाल ही में भारत के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त किसे बनाया गया है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त किसे बनाया गया है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा हम लोग का राजीव कुमार को। ऑप्शन ए सही हो जाएगा हम लोग का राजीव कुमार को। और ये 25वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। और ये कितने 25वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं और इनका कार्यकाल फरवरी 2025 तक है। इनका कार्यकाल कब तक है? फरवरी 2025 तक है। 70 सवाल है, दुनिया के पहले पहियों पर संग्रहालय का उद्घाटन भारत के किस शहर में किया गया है? तो ऑप्शन हम लोगों का डी सही हो जाएगा, कोलकाता। ऑप्शन डी सही हो जाएगा हम लोग का कोलकाता। यह कोलकाता के ट्रम के पहियों पर संग्रहालय का उद्घाटन किया, जबकि देश का यह पहला रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स आसनसोल रेलवे स्टेशन भी स्थापित किया गया है। 71वां सवाल है, टाटा आईपीएल 2022 का खिताब किस टीम ने जीता? गुजरात टाइटंस ने। टाटा आईपीएल 2022 का खिताब किसने जीता? गुजरात टाइटंस ने। यह आईपीएल का 15वां संस्करण था जिसका खिताब गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को हरा करके जीता। और फाइनल मैच का मुकाबला गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया था। 72वां सवाल है, एलिजाबेथ
बोर्न हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री बनी है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा हम लोग का फ्रांस। एलिजाबेथ बोर्न हाल ही में फ्रांस की राष्ट्रपति बनी है। यह पद संभालने वाली देश की दूसरी महिला है। यह पद संभालने वाली फ्रांस की क्या है? दूसरी महिला है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 हेतु किसे चुना गया है? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 हेतु किसे चुना गया है? तो ऑप्शन हम लोग का ए सही हो जाएगा, गीतांजलि श्री को। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 हेतु किसे चुना गया है? तो गीतांजलि श्री को। इन्होंने अपना एक फेमस उपन्यास टॉम्स ऑफ सैंड के लिए यह पुरस्कार जीता है। टॉम्स ऑफ सैंड के लिए यह पुरस्कार जीता है। 74वां सवाल है, कोविड-19 महामारी के समय में निम्न में से किस एक्ट के तहत भारत सरकार ने फेस मास्क और सैनिटाइजर को अनिवार्य वस्तु घोषित की है? तो ऑप्शन हम लोगों का डी सही हो जाएगा, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत फेस मास्क एवं सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तु अनिवार्य वस्तु घोषित किया गया है। 75वां सवाल है, विश्व पृथ्वी दिवस 2022 का विषय क्या था? विश्व पृथ्वी दिवस 2022 का विषय क्या था? तो हम लोगों का इसमें ए सही हो जाएगा, इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट। इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट। इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट। प्रतिवर्ष विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है और इसका थीम था 2022 का इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट। 76वां सवाल है, राइडिंग फ्री माय ओलंपिक जर्नी पुस्तक के लेखक कौन है? राइडिंग फ्री माय ओलंपिक जर्नी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ऑप्शन हम लोग का डी सही हो जाएगा, इम्तियाज अनीस के द्वारा। इम्तियाज अनीस ने राइडिंग फ्री माय ओलंपिक जर्नी पुस्तक लिखी है। इम्तियाज अनीस ओलंपिक में घुड़सवारी के खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाला दूसरा भारतीय था। और यह क्या था? एक राइडर था, घुड़सवारी करता था, जो कि दूसरा भारतीय राइडर था जो कि भारत का प्रतिनिधित्व किया था। 77वां सवाल है, हाल ही में किस देश द्वारा विकसित दुनिया के पहले डीएनए आधारित वैक्सीन जैकोव डी आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दी गई है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, भारत में। भारत ने जैकोव डी के आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दे दी है। 68वां सवाल है हम लोगों का, चलिए हम लोग का सवाल है फिर, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिकाओं में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है? पादप कोशिकाओं में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा हम लोगों का। ऑप्शन हम लोगों का ए सही हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट। ऑप्शन ए सही हो जाएगा हम लोग का, क्लोरोप्लास्ट। 30वां सवाल है हम लोगों का कि इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? तो इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? तो ऑप्शन हम लोग का ए सही हो जाएगा, बेटिंग एवं बेस्ट ने। इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? बेटिंग एवं बेस्ट ने। इंसुलिन का आविष्कार बेटिंग एवं बेस्ट ने 1932 ईस्वी में कर दिया था। कितना ईस्वी में? 1932 ईस्वी में कर दिया था। इंसुलिन में जिंक पाया जाता है। इंसुलिन में क्या पाया जाता है? जिंक पाया जाता है। इंसुलिन में जिंक पाया जाता है। यह अग्न्याशय के बीटा सेल से स्रावित होता है। यह अग्न्याशय के किससे स्रावित होता है? बीटा सेल से स्रावित होता है। इसका काम रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा को बनाए रखना है। इसका काम क्या होता है? रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा को बनाए रखना होता है। 31वां सवाल है हम लोगों का, दो अस्थियों एक दूसरे से किस अन्य संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी हो सकती है जिसे कहते हैं हम लोग, जिसे क्या कहते हैं? स्नायु कहते हैं। जिसे हम लोग क्या कहते हैं? स्नायु कहते हैं। दो अस्थियां एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी हो सकती है उसे स्नायु यानी कि लिगामेंट कहते हैं। स्नायु माने लिगामेंट कहते हैं। मांसपेशी एवं अस्थि को जोड़ने को टेंडन कहते हैं। स्नायु यानी लिगामेंट। स्नायु को क्या कहते हैं हम लोग? लिगामेंट कहते हैं। दो अस्थि हड्डी को हड्डी से जोड़ने को स्नायु या लिगामेंट, और मांस को हड्डी से जोड़ने को टेंडन कहते हैं। मांस को हड्डी को जोड़ने से क्या कहते हैं? टेंडन कहते हैं। 32वां सवाल है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है?
निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन हम लोग का सी सही हो जाएगा, विटामिन ए एस्कॉर्बिक अम्ल। ये विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। अब विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन होता है। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमिन होता है। विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन बी12 का साइलोकोबालामिन होता है। साइलोकोबालामिन होता है। अब विटामिन बी6 का बी6 का होता है पायरोडॉक्सिन होता है। विटामिन बी6 का पायरोडॉक्सिन होता है। विटामिन सी का अस्कर्बिक एसिड होता है। विटामिन ई का टेकोफेरॉल होता है। विटामिन ई का टेकोफेरॉल होता है। विटामिन ई का टेकोफेरॉल होता है। 33वां सवाल है, डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा है। डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा है, तो ऑप्शन हम लोगों का बी सही हो जाएगा, पेंटोस। डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा क्या है? पेंटोस है। डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा क्या है? पेंटोस है। जो 134वां सवाल है, टॉक्सिकोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है? टॉक्सिकोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है? तो ऑप्शन हम लोगों का सी सही हो जाएगा, विषों के अध्ययन से। टॉक्सिकोलॉजी का संबंध किससे है? तो विषों के अध्ययन से है। 135वां सवाल है हम लोगों का, निम्न में कौन सा रोग नाइट्रोजन संशोधित भोजन तथा जल के उपयोग द्वारा होता है? ऑप्शन हम लोगों का बी सही हो जाएगा, ब्लू बेबी सिंड्रोम। नाइट्रोजन संदूषित भोजन तथा जल के उपयोग से होता है, तो ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो इसमें क्या होता है कि ब्लू बेबी सिंड्रोम में बच्चों में जानलेवा होता है। यह हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करके मेथोग्लोबिन बना लेता है, जो ऑक्सीजन संवहन को रोक देता है, जिसे ब्लू बेबी सिंड्रोम कहता है। ये बच्चों में अधिकतर होता है। कुरकुरे चिप्स बहुत अधिक दिनों पुराना खाने से ये बीमारी हो सकता है। 36वां सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करता है? तो हम लोगों का ऑप्शन हो जाएगा डी, इसमें लाइसोजाइम। लाइसोजाइम भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करता है। टाइलिन जो है, टाइलिन नामक एंजाइम का मुख्य कार्य स्टार्च यानी शर्करा को शर्करा में तोड़ना होता है। और जाइमेज या ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित कर देता है। जाइमेज क्या करता है? ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित कर देता है, और टाइलिन शर्करा को स्टार्च को शर्करा में तोड़ देता है। निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? 137वां सवाल है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इनमें सभी। यकृत सबसे बड़ा ग्रंथि है, बड़ी आंत जल का अवशोषण करता है, और अमाशय अम्ल का स्राव करता है। ये सारा सही है हम लोगों का। 138वां सवाल है, मानव मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? मानव मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा हम लोग का, सेरिब्रम में। मानव मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? सेरिब्रम या प्रमस्तिष्क अग्र मस्तिष्क का भाग होता है। ये किसका भाग होता है? अग्र मस्तिष्क का भाग होता है, जिसमें कि मनुष्य को चेतना, तर्क, स्मरण क्षमता एवं बुद्धि का केंद्र होता है यह सेरिब्रम। 39वां सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी संस्था भारत में करेंसी नोट जारी करती है? तो ऑप्शन हम लोगों का सी सही हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन सी सही हो जाएगा हम लोगों का, भारतीय रिजर्व बैंक। 140वां सवाल है, भारतीय साख समितियों द्वारा कृषकों को किस प्रकार ऋण उपलब्ध कराया जाता है? तो ऑप्शन हम लोगों का डी सही हो जाएगा, इनमें सभी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा हम लोग का, इनमें सभी। भारतीय साख समिति कृषकों को अल्पकालीन ऋण भी देता है, मध्यकालीन ऋण भी देता है, और दीर्घकालीन ऋण भी देता है। 141वां सवाल है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना किस आयु वर्ग के व्यक्तियों को उपलब्ध कराई जाती है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा हम लोगों का, 18 से 50 वर्ष के लोगों का। 18 से 50 वर्ष के लोगों को